और बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ लेसन 13। लेसन 13 का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th। देखिए, इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला नहीं आया तो मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूला हमको मिलेंगे। तो फार्मूला पर हम बात करते हैं, कौन कौन मिलेगा टॉपिक हमको। क्यूब मिलेगा, क्यूबाइड मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, कोन मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, हेमिस्फीयर मिलेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं घन मिलेगा, घनाभ मिलेगा, और सिलेंडर बेलन मिलेगा, कोन शंकु मिलेगा, स्फीयर गोला मिलेगा और अर्धगोला मिलेगा। इतनी चीज़ें मिलेंगी हमको। बच्चों, इसका फार्मूला हम कैसे याद करें, चलिए इस विषय पर हम बात करते हैं। बच्चों, चूँकि हम 3 डायमेंशनल पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स अभी तो हमने क्लास 8 तक 2 डायमेंशनल पढ़ा था, जैसे क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, काइट पढ़ा, तो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ आता था। जैसे और भी ढेर सारी चीज़ें हमने पढ़ा 2 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि जिसमें 2 साइड दिए हों, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन अब हम 3 डायमेंशनल पढ़ने जा रहे हैं। 3 डायमेंशनल में LBH मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों रहेगा। तो हमें 3 प्रकार के फार्मूले मिलेंगे। 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, इसलिए 3 प्रकार के फार्मूले मिलेंगे, CSA, TSA और वॉल्यूम। CSA का मतलब हुआ बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया, और TSA का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम का मतलब होता है LBH, कितना उस बर्तन में कितना पानी आएगा, उस बर्तन में कितना हवा आएगा, उस बर्तन में कितनी चीज़ें रखी जा सकती हैं, कितना स्थान है उसका, कितना वाटर स्थान घेर सकता है। तो वो जो है वॉल्यूम के अंतर्गत आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ये है बच्चों कि उसका जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इसको छोड़कर जो पार्ट बचता है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे इस पेन की जो कि सिलेंड्रिकल है, अगर मैं कहूँ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो इधर का ये पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। अपर भाग और पेदी वाला भाग छोड़कर, इन दोनों भाग को छोड़ देंगे तो CSA आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो TSA हो जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला है क्यूब। पहले ये सीख लें कि हम क्यूब बनाएं कैसे। ये देखिए, क्यूब बनाएं कैसे। पहले आप जो है समान लंबाई चौड़ाई का ये 2 डायमेंशनल फिगर बनाइए। फिर यहाँ बीच में पॉइंट देकर इस प्रकार से आप बनाएं, और ये बन गया क्यूब। बच्चों, क्यूब का जो साइड है, एवरी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मान लिया ये साइड ये है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी ये है, और यह भी मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है ये भी ये है। ठीक है, तीनों साइड जो है क्या है, ए है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब। तो अब हमको निकालना है CSA। CSA का मतलब क्या है? CSA का मतलब है कि इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये इस ऊपर की सरफेस और नीचे के सरफेस को छोड़ देंगे, साइड का सरफेस ले लेंगे। साइड के सरफेस में हम देख रहे हैं कि क्या है, L इंटू B, L इंटू B, A इंटू A क्या हो जाएगा, A²। ये देखिए, इधर भी A है, इधर भी A है, L इंटू B, तो A²। यही काम यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, तो कितना भाग हो गया, 4 भाग हुआ। इधर सामने वाला भाग दिख रहा है, इसमें भी A², इसके पीछे भी A², क्योंकि जो लेंथ है ब्रेथ वही चीज़ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ भी, सामने भी, पीछे भी, कितना हुआ, 4 बार आया। तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों, 4A²। अब देखिए,
अब हम आपको बता रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। अभी देखिए हमने क्या किया था, पेदी की एरिया नहीं जोड़ा था और अपर पार्ट की एरिया नहीं जोड़ा था, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए। तो अगर 1 2 3 4 हुआ तो 4a² हुआ। अब हम क्या करेंगे, अपर पार्ट की एरिया को भी जोड़ लेंगे और नीचे वाले पार्ट की भी एरिया को जोड़ लेंगे। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 कर्ण हो गया, और 5 6 4 6 5 6, तो क्या हो गया 6a² हो गया। तो TSA क्या आ गया 6a²। मतलब ये पेदी वाला भाग भी मैंने जोड़ लिया, ए वाला भाग भी एरिया जोड़ लिया और ये भी एरिया जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया। तो जो साइड का चारों तरफ 4 और a² 2 बार और जोड़ लेंगे 6a²। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि L × B × H। तो वॉल्यूम क्या है, L क्या है, L A है, B भी A है और H भी A है, तो ये क्या हो जाएगा A³ हो जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया इसका, क्यूब का A³, साइड का क्यूब। अब चलते हैं क्यूबाइड की बात करते हैं। बच्चों क्यूबाइड में क्या है, ये देखें, अब मैं क्यूबाइड बना रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से वैसा बनेगा। ये देखिए क्यूबाइड बन गया। बच्चों क्यूबाइड में जो लेंथ है वो अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, ये अलग अलग है, सेम नहीं होता है। तो ये जो क्यूब और क्यूबाइड है वो L और B पर डिपेंड है, L और B फार्मूले से बने हैं। कौन, क्यूबाइड। तो चलिए देखते हैं क्यूबाइड में जो CSA होगा। CSA का मतलब होता है बच्चों, मैंने बताया कि चारों दीवारों की बात। CSA का मतलब चारों दीवारों की बात, मतलब कि 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार। जैसे कमरे की चारों दीवार है वो क्या हो गया CSA। अगर मैं नीचे का सरफेस जोड़ लूँ और छत का भी सरफेस जोड़ लूँ तो TSA हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने A × A किया था, ऐसे यहाँ L × B होगा। मतलब कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, चारों एरिया को हम जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। L × B H, देखिए L × H, ये एरिया क्या हो गई HL, क्या हो गई बच्चों, ये सामने वाली एरिया, लंबाई गुणते चौड़ाई। यही काम पीछे करिए, वहाँ भी लंबाई गुणते चौड़ाई है। अब इधर आ जाइए, यहाँ देखिए BH, लंबाई B है, चौड़ाई H है, तो यहाँ क्या आ जाएगा BH, इसके पीछे भी BH आ जाएगा। तो 2 बार क्या आ गया, HL आ गया, 2 बार BH आ गया। अब इसके बाद तो यहाँ क्या हो जाएगा 2L × B × H। देखिए L × B यहाँ है, L × B और L × B। ध्यान दीजिए, दीवार देखिए एक पोर्शन ए दीवार का है, इसके पीछे पोर्शन दीवार का है, एक भाग ए दीवार का, एक भाग ए दीवार, 4 दीवार। देखिए एक दीवार ए है, एक दीवार ए है, एक दीवार ए, एक दीवार ए। तो L × B, देखिए यहाँ लिखा है L × 2 जो है HL × BH, 2 बार लिखा गया है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। कैसे कि इसका पेरीमीटर निकाल लें, इसका जो है चारों तरफ का पेरीमीटर निकाल लें और H से मल्टीप्लाई कर दें। चारों तरफ का पेरीमीटर निकाल लें और H से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, एरिया 4 वॉल, जिसे हम CSA कहते हैं। अगर अब हम छत का भाग और नीचे वाला भाग जोड़ रहे हैं तो उसे हम TSA कहते हैं। तो TSA क्या होगा, यहाँ पर HL, फिर HB, फिर यहाँ भी HB, फिर वहाँ HL, तो कुल मिलाकर एरिया, हर चारों तरफ की एरिया निकाल रहे हैं, LB BH HL। और ये 2 बार सब आएंगे, इसलिए 2 सामने लिख दिया गया। अब वॉल्यूम क्या है, L × B × H, हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब आइए सिलेंडर की बात करते हैं। बच्चों सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक गोला है और जिसकी एरिया होती है πr²। गोले की एरिया हम जानते हैं क्या होता है, πr²। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, πr होता है।
अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का मेरे पास है, क्या है बच्चों, 1 रुपये का सिक्का है। तो 1 रुपये का सिक्का अगर मैं कहूँ यहाँ पर है, जिसकी हाइट को निग्लेजिबल मैं मान लिया कि हाइट है ही नहीं, न के बराबर मान लिया, तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो है चारों तरफ की, इसके ऊपर मैंने क्या किया कि और सिक्के रख दिया, इसके ऊपर मैं सिक्के रखते चला गया, रखा, एक सिक्का रखा था, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, और इस प्रकार से इसके अंदर क्या आ गई बच्चों, हाइट आ गई। क्या आ गई, इस सिक्के पर हाइट आ गई और सिक्का बढ़ता हुआ चला गया। तो जब सिक्का बढ़ता हुआ चला गया तो कितने ऊंचाई तक मैंने सिक्का रखता चला गया, मान लो यह ऊंचाई तक रखा, ढेर सारे सिक्के हैं भाई मेरे पास, मैंने कम से कम 50 सिक्के की जोड़ कर रखा और इसकी हाइट हो गई h। अब मैं इसका CSA निकालना चाहता हूँ। CSA का मतलब ये है कि ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया मैं निकालना चाहता हूँ। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ये होता है सर्कमफेरेंस होता है, कितना होता है, 2 पाई R होता है, और 2 पाई R चारों तरफ की दूरी हो गई और ऊंचाई क्या है, h है। तो ये क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई RH। अगर मैं TSA निकालना चाहूँ, TSA क्या होगा, तो 2 पाई RH तो है ही, 2 पाई RH तो है ही, ये वाला पार्ट, ये वाला भी पार्ट जोड़ दीजिए, इसकी एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर है, इसकी एरिया क्या है, पाई R स्क्वायर, इसकी भी एरिया पाई R स्क्वायर है, मतलब 2 बार है। अब 2 कामन ले लीजिए, क्या क्या कामन है, 2 कामन है, पाई कामन है, R कामन है, 2 पाई R मैंने कामन ले लिया, तो क्या बचा, H प्लस R। तो ये फार्मूला क्या हो गया TSA का, 2 पाई R H प्लस R। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम देखिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, और LB को हम क्या कहते हैं बच्चों, A भी कह सकते हैं, इंटू H एरिया। और एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है, ये चारों तरफ की एरिया यहाँ मैं लिखा हूँ, देखिए गोले की जो एरिया होती है, मतलब सर्किल की, वो पाई R स्क्वायर होती है, और ऊंचाई इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। क्या हो गया बच्चों, पाई R स्क्वायर H। अब देखिए कोण, चलते हैं कोण की बात करते हैं। जोकर की टोपी आप देखे होंगे, जोकर की टोपी को ही कोण कहते हैं, या आप जिसमें कभी कभी लाई बेचने वाला लाई देता है बनाकर, उस शेप को हम कोण कहते हैं। बच्चों कोण में ये इसका नीचे गोला है, स्फीयर, एक तरह से स्फीयर नहीं, सर्किल जैसा है, यहाँ रेडियस R होता है, और ये इसकी हाइट होती है H, और यहाँ जो ये लंबाई है इसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसे हम L कहते हैं, वही चीज़ यहाँ भी है, स्लैंट हाइट। तो इसका जो CSA होता है, CSA जैसे अगर मैं इसके चारों तरफ की दूरी जानना चाहूँ, ठीक है, तो वो होता है पाई R। क्या होता है बच्चों, पाई R, और इसके बाद इसमें L का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोण का क्या आ जाता है, CSA, पाई R L। क्या हो जाता है, पाई R L। और पाई R L में, पाई R L में अगर ये सर्किल हम जोड़ दें, इधर सर्किल, नीचे वाला सर्किल, पाई R L तो है ही कोण का पार्ट, ये पार्ट में नहीं जोड़ा था ऊपर, ये पार्ट CSA में नहीं जोड़ा था, अब ये पार्ट इसमें जोड़ रहा हूँ, क्या होता है, पाई R स्क्वायर, सर्किल की जो एरिया होती है पाई R स्क्वायर, पाई R कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस R बचा, तो ये हो गया क्या, पाई R L प्लस R। और अगर सिलेंडर का वॉल्यूम अभी क्या बताया मैंने आपको, पाई R स्क्वायर H, सिलेंडर की जो वॉल्यूम है क्या बच्चों, पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर का 1/3 भाग क्या होता है, कोण होता है, तो इसलिए 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। जब भी कोण का वॉल्यूम आपको याद करना हो तो तुरंत सिलेंडर की वॉल्यूम याद करिए, पाई R स्क्वायर H होता है, उसका 1/3 कर देना है बस, बाकी और कुछ नहीं। अब आइए स्फीयर पर बात करते हैं। स्फीयर जैसे गेंद,
गेंद एकदम बिल्कुल गोला होता है, स्फीयर, तो उसके चारों तरफ जो होता है, जहाँ जहाँ आप टच कर सकते हैं गेंद को, उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो चारों तरफ का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो वही होता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 4πr² यहाँ भी होता है, 4πr² यहाँ भी होता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ हो जाता है। अच्छा, हेमीस्फीयर का मतलब होता है बच्चों आधा। हेमीस्फीयर का मतलब होता है कटोरी जैसा शेप, ठीक है। तो ये देखिए कटोरी जैसा शेप है, ये देखिए कटोरी जैसा शेप है। तो हम देख रहे हैं कि ये भाग जो है, ये भाग, इसका अगर एरिया निकालें तो क्या होगा, πr² होगा। और आधे भाग का देखिए, पूरे भाग का अभी कर्व सरफेस एरिया हम क्या जानते थे, 4πr² जानते थे, लेकिन इसको मैंने आधा कर दिया और प्लस ऊपर वाला पार्ट, जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसमें जोड़ दिया। तो 2 × 2 = 4, तो 2πr² प्लस πr², तो कितना हो गया, 3πr²। तो इसका जो हेमिस्फीयर है, इसका CSA तो 2πr² हुआ, लेकिन जो TSA हुआ, जब हम उसको गेंद को काट देंगे आधा, तो हो जाएगा 3πr²। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³ है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, मतलब 2 × 2 = 4, ये 2/3πr³ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फार्मूले को बढ़िया से याद कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला जो पहला दूसरा है वो L और B पर बेस्ड है, L और B पर बेस्ड है, और 3, 4, 5, 6 जो फार्मूला है वो πr पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों, πr पर। तो बिल्कुल ये फार्मूला कंप्लीट होता है। फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। अब हम जो है आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, 13.1, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप स्टार्ट करिए 13.1 और बहुत ही अच्छे से समझिए। थैंक यू।